पूर्ण वनवासी बनकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं, जो भी नासिक नाम से जाना जाता है। जब पंचवटी पहुंचते तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु, जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पर पुनः एक बार और हमें चलना चाहिए। तो 14 वर्ष बाद या वनवास खत्म होने के बाद फिर से इस स्थान पे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता जी का आगमन होता है। पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। फिर उसी समय माता सीता ने वो अक्षय का वरदान देती है और अक्षयवट महाराज से कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षयवट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षयवट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षयवट का दर्शन आप वहाँ से करें या दर्शन यहाँ से करें, यहाँ वाले को ज़्यादा फल नहीं दे देंगे और आपको कम नहीं दे देंगे। इसमें बराबर है, समानता। कहीं भी दर्शन करें सबके लिए बराबर। अरे प्रभु जी बोल लेने